हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.3। उसमें पहला सवाल है, उसमें बोलता है प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए? प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। अब इरेशनल को थोड़ा इज्जत दूंगा, थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं बीच में से थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, इसको दो पार्ट में बताऊँगा ताकि एक ही बार एक ही बोर्ड में कोशिश करूँगा सब हटाने का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कोशिश करूँगा कुछ मिटे ना। ये पूरा क्वेश्चन एक बोर्ड में थोड़ा बड़ा है, कोशिश करता हूँ। अब देखो इसको करना कैसे, इसको हम लोग को प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, उसमें बेसिकली हमेशा दो चीज़ के बारे में बात होता है। यहाँ पे बात होगा इरेशनल और इसका एक और साथी कौन है, रैशनल। यही दो लोग के बारे में बात होगा। हम लोग करना क्या होता है इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, जो भी चीज़ प्रूव करना हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो जस्ट हम इसके उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रैशनल। और उसी तरीके से रैशनल मान के बनाते जाएंगे, देखेंगे अच्छा जो हम बना रहे थे जो तरीके से, वो तरीका तो गलत है, ये रैशनल तो है नहीं। अब जो बच गया रैशनल नहीं है तो क्या बच गया? इरेशनल बच गया, तो इरेशनल ही होगा। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी इंडिया और इंग्लैंड का ओडीआई मैचेस चल रहा है, तो सेकेंड अभी ओडीआई हो गया जो इंग्लैंड जीत गया, थर्ड वाला होने वाला है। अब सब लोग बोल रहे हैं स्टैट्स जो होता है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड जीतेगा, अगर मान के चलो, लेकिन मैं बोल दिया कि नहीं इंडिया जीतेगा। और जैसे ही मैच खत्म हुआ अब इंडिया नहीं जीता, तो कौन जीता? इंग्लैंड जीता। अब हम जो माने थे वो हम गलत माने थे, मतलब इंडिया नहीं जीता। इंडिया हम मान के बना रहे थे, इंडिया नहीं जीता, इसका मतलब क्या है? इंग्लैंड जीत गया। तो वही कहानी इस तरह से है। अब इसको प्रूव करना इरेशनल, लेकिन हम क्या करेंगे पता है? सबसे पहले इसको मान लेंगे क्या? रैशनल। उल्टा मान के बनाएंगे पूरा, और देखेंगे हम जो माने थे वो हमको पता है पहले से हम तो गलत माने, लेकिन हम उसको दिखाएंगे भी कि हम जो माने हैं वो गलत है। और एजम्पशन इज रॉन्ग, हम जो एज्यूम किए वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हम रैशनल मानते, रैशनल नहीं होगा तो अब इरेशनल होगा। देखो कैसे बनाना, मैं फटफट करता हूँ। सबसे पहले इसको मानेंगे रैशनल, उल्टा, याद रखना। लेट अस एज्यूम दैट यार लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। आप लिख सकते हो लेट अस एज्यूम दैट, जो लिखना है। अब रूट 5 अगर रैशनल है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटेन एज। अब किसी भी रैशनल को कैसे लिख सकते हैं? याद करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, याद है ना। किसी भी रैशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे तुम ये भी बता सकते हो वेयर पी एंड क्यू आर। हमको तो पता ही है कि जो रैशनल नंबर उसमें पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन एक और चीज़ होता है को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जिसमें को प्राइम का मतलब है ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। सिर्फ वन ही होता है उनका कॉमन फैक्टर, याद रखना, ठीक है। को प्राइम को होता है। सब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है को प्राइम। जैसे मान को चलो कोई नंबर लिख दिया हम 7, कोई नंबर लिख दिया मान को चलो 14/18। अब देखो दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है क्या? नहीं, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 भी तो है ही, लेकिन 2 भी है। दोनों का 2 के टेबल में आता है, आ रहा 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। लेकिन जैसे ही जो नंबर आया आप देखो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, क्योंकि अब नहीं कटेगा। कॉमन फैक्टर का मतलब तुमको काट छाट के छोटा करना, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और किसी टेबल से ना कटे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो पहले से। तो यहाँ हम वही नंबर रखें जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करेंगे? नाउ स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। थोड़ा देखना, मैं फटफट बता रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? कभी भी रूट वाले का स्क्वायर जो होता है वो रूट हट जाता है और बस नंबर बचता है। रूट 5 इंटू रूट 5, ये हो जाएगा 5। इधर दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा की स्क्वायर, होगा ना। अगर हम इस क्यू स्क्वायर को इसके पास ले गए, देखना थोड़ा, इस क्यू स्क्वायर को इसके पास ले गए तो क्यू स्क्वायर और 5 दोनों चिपक जाएगा और पी स्क्वायर बचा ला के जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। देखो तो इसको मानूंगा इक्वेशन 1। आपको दिख रहा है ना? वेरी गुड, दिख रहा है हल्का हल्का, ठीक है। कुछ नहीं किया हूँ, सबसे पहले हम पी बाई क्यू के फॉर्म में माने, उसका स्क्वायरिंग बहुत साइड्स कर दिए और सबसे पहला काम पी और क्यू, सबसे पहला काम पी को ट्रीट करेंगे। तो पी जैसे स्क्वायरिंग हो गया तो पी स्क्वायर को अलग कर दिया, क्यू स्क्वायर को इसके पास ले गए। अब देखो तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे पता है? अगर क्यू स्क्वायर को इधर रखें, मैं इधर हल्का सा आपको दिखा दे रहा हूँ, क्यू स्क्वायर को इधर रखें और 5 को नीचे रखें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देख लो, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, पी स्क्वायर के 5 को नीचे ले गए, इसको इधर ले गए, तो लिख सकते हैं। अब इस चीज़ का सब क्या समझ में आ रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो किससे भागा हो रहा है? 5 से भागा हो रहा है। देखो तो अब पी स्क्वायर अगर एक इसमें थ्योरम है इस क्लास में कि पी स्क्वायर अगर कोई नंबर से भागा होगा तो उसका जो स्क्वायर रूट है पी वो भी भागा होगा। तो इधर तो जगह नहीं होगा, मैं इधर लिखता हूँ। सो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई
5, अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो ऑल्सो पी इज डिवाइडेड बाई 5। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब P का कहानी खत्म हो गया। अब आप समझ रहे हो क्या थोड़ा थोड़ा हम कर क्या रहे हैं। हम शुरू में क्या बताएं कि P और Q जो है वो को प्राइम है, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब वो 1 के अलावा किसी से और से डिवाइड हो ही नहीं सकता, किसी और के टेबल में आ ही नहीं सकता। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे हम बनाते गए साफ साफ दिख रहा है कि P जो है वो 5 के टेबल में आ गया। अब इसी तरह काम करेंगे, Q को दिखाएंगे 5 के टेबल में आ गया, और हम बताएंगे कि P और Q तो 5 के टेबल में आ गया, लेकिन हम क्या माने थे वो तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। इसका मतलब हम जो माने थे को प्राइम वो हम गलत माने थे। तो हम जो माने थे रैशनल वो रैशनल नहीं होगा, अब इरैशनल होगा। अब सेम काम आगे करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। अब देखो कैसे किए थे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे अपने मन से, क्योंकि तो P का कहानी खत्म हो गया ना, P का कहानी खत्म हो गया, तो P को हम कुछ मान लेंगे अपने मन से। और कौन सा नंबर मानेंगे जिसका रूट आया। अब इसी तरह √2 और √3 को भी कर सकते हो, वो लास्ट में बता दूंगा। √5 है तो हम मान लेंगे 5। अब Q तो ऑलरेडी वेरिएबल यूज हो चुका है तो कुछ और मान लो, R मान लो, ठीक है। जो 5 से भागा हुआ था, अगर ये 5 से भागा हो रहा है तो इस P को लिख सकते हैं ना 5 का मल्टीपल किसी का भी टेबल का कोई भी वेरिएबल के साथ, तो वही लिखा हुआ है। फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर, इधर क्या होगा 5R का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये क्या होगा 25R स्क्वायर होगा। अब देखो तो इस P स्क्वायर का मान ऑलरेडी हम यहाँ निकाल के रखे थे, क्या उसके जगह क्या रख सकते हैं, P स्क्वायर की जगह 5Q स्क्वायर रख सकते हैं ना। तो P की जगह रख देंगे इधर लेफ्ट साइड में 5Q स्क्वायर, इधर क्या है 25R स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। ये जो वैल्यू लिखा रखा है फ्रॉम 1 से रखाया है। अब देखो तो इस 5 को इससे काट सकते हैं तो क्या बचेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर, देखो दिख रहा है। अब इस 5 को यहाँ नीचे भी तो ला सकते हैं, जैसे यहाँ दिखा रहा था ना P स्क्वायर के नीचे 5 लाए थे, उसी तरह इस 5 को इधर बुलाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू R स्क्वायर। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, Q स्क्वायर भी 5 से भागा होगा, नहीं होगा। अब Q स्क्वायर अगर 5 से भागा हुआ, यहाँ देख लो इस तरफ क्या होगा, Q भी भागा होगा 5 से। सो Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, तो लिख सकते हो ऑल्सो Q इज डिवाइडेड बाई 5। देख लो और समझ लो, बहुत इजी है यार, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। √5 को इरेशनल प्रूफ करना था तो उसको रैशनल मान लिया। अब रैशनल माने हैं तो P/Q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ P और Q जो है सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, उसको को प्राइम बोलते हैं। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या करने के दौरान क्या हो गया कि जो P स्क्वायर है वो 5 से भागा हो रहा है, देख लो P स्क्वायर जो इसके नीचे 5 आ रहा है, स्क्वायरिंग करके P स्क्वायर को अलग लिख दिया, तो ये देखो इसके नीचे आ रहा है 5, तो 5 से भागा हो रहा है, तो बता रहे हैं कि P स्क्वायर जो वो 5 से भागा हो रहा है, तो P भी जो है वो 5 से भागा होगा, एक थ्योरम है, ठीक है। अब P अगर 5 से भागा हो रहा है तो उसका P को लिख सकते हैं ना 5 के मल्टीपल्स में, तो 5 के मल्टीपल्स में लिख दिया, दूसरा वेरिएबल यूज कर दिए। फिर स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, P स्क्वायर की जगह इसका मान रख दिए 5Q स्क्वायर, देख लो P स्क्वायर की जगह, इधर स्क्वायरिंग किया 5 का 25 हो गया, R का R स्क्वायर हो गया, 5 इसको काटा, इधर आ गया 5। अब इस 5 को इधर नीचे ला के भी तो लिख सकते हैं ऐसे। अब नीचे ला के लिखे, इसका मतलब क्या है, Q स्क्वायर जो वो 5 से भागा हो रहा है, इसका मतलब क्या, Q 5 से भागा हो रहा है, Q स्क्वायर तो Q भी होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा भी स्टेटमेंट बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँ पता है, इधर लिखता हूँ, चलो वो तो क्वेश्चन ही हटाया हूँ, बस ये पूरा आंसर है। अब क्या करेंगे, जैसे ही दिखा कि P स्क्वायर और Q स्क्वायर, ये बॉक्सेस पे ध्यान दो, P स्क्वायर और Q स्क्वायर 5 से भागा हो रहा है, लिख सकते हैं फ्रॉम अबव, थोड़ा सा भाषण देना पड़ेगा, फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर दैट, पूरा क्लियर हो गया ना भाई, नहीं हुआ तो कर लेना यार, तो फिर स्प्राइट पी लेना यार, उससे तो क्लियर हो जाएगा। लोग बताते हैं कि स्प्राइट से क्लियर होता है। अब इट इज़ क्लियर दैट P और Q वो दोनों 5 से भागा हो रहा है, तो P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और आ गया ना, क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम जो माने थे, क्या माने थे, इसको को प्राइम माने थे, तो इसका जो फैक्ट है कि ये को प्राइम माने थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब उसको गलत दिखा दिया, देख लेना भाई, गलत दिखाया है, ठीक है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम।
सबसे पहले हम क्या किए, को प्राइम माने थे, अब हम दिखाएं कि 5 से दोनों भागा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो 5 आ गया। तो जो हम लोग जो फैक्ट था कि जो को प्राइम है उसको ये झूठा दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा तो मिटाना पड़ जाएगा ब्रो, थोड़ा सा मिटा देता हूँ स्टार्टिंग का, ये आप देख सकते हो समझ सकते हो, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ तो इतने में हट जाएगा। सो देयर फोर आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हम जो एज्यूम किए थे, जो मैं अभी मिटाया हूँ उसमें क्या एज्यूम था कि वो रैशनल है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए क्या, अब ब्लू से लिख देता हूँ, इसीलिए हम जो माने थे वो गलत माने थे, हम माने थे रैशनल, तो अब रैशनल तो नहीं हो सकता क्योंकि रैशनल के लिए जो तो चीज़ें थी वो गलत हो गई। अब रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, √5 जो है वो इरैशनल नंबर होगा, ऐसे करके बनेगा। एक बार आप देख लो और समझ लो, बहुत इजी है। ठीक है, पी और क्यू को मान लेना था को प्राइम मानने का मतलब है 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हम दिखा दिए 1 के अलावा कुछ और होता है, इसलिए हम जो माने थे वो गलत माने थे, हम माने थे रैशनल। अब रैशनल नहीं होगा तो ये इरैशनल होगा। ठीक है, ऐसे करके ये क्वेश्चन था। अब इसका मैं एक और टाइप बताता हूँ। इसमें क्या था, इसमें बस एक सिंगल टर्म था, इसमें बस एक इरैशनल टर्म था, लेकिन जब आपको इरैशनल टर्म और रैशनल टर्म मतलब 1 2 3 4 कुछ भी डाल दे तब क्या होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यार। ठीक है, हाय डस्टर। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन बोलता है, इसको थोड़ा थोड़ा हौले हौले मिटाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 + 2 √5। अब दूसरा सवाल इसका बोलता है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। अब देखो उस सवाल और इस सवाल में क्या फ़र्क है, उस सवाल में बस एक ही इरैशनल वाला टर्म था और इस सवाल में कुछ नंबर्स भी है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसके साथ इरैशनल ही मिला दिया, मतलब रैशनल और इरैशनल दोनों मिला हुआ है। ठीक है, उस सवाल में हमको √5 को प्रूव करना था इस इरैशनल, और इस वाले सवाल में हमको पूरा को करना है। लेकिन सबसे खास क्या है ना, इस सवाल में कुछ दिया है और गिवन इस सवाल में कि √5 जो तुमको पहले से पता है क्योंकि तुम अभी जस्ट ना प्रूव किए 2 मिनट पहले क्या कि ये इरैशनल है, तो हमको इस सवाल में पता है कि √5 क्या है, इरैशनल है। तो ये कथन है, ये एक फैक्ट है। जैसे वहाँ पे क्या फैक्ट था कि p/q को जो माने थे उसमें को प्राइम था, वो था फैक्ट, और यहाँ पे हम जान गए हैं कि √5 जो इरैशनल है। अब देखो कैसे करेंगे, अब इस पूरे को प्रूव करना है इरैशनल, तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से क्या कर लेंगे। देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, गिवन टू प्रूव, पता नहीं सब लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, 3 प्लस क्या लिख दे रहा हूँ यार, 3 + 2 √5 को इरैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, वो थोड़ा बड़ा था, वो लेंदी था। इसको देखो कैसे प्रूफ करूँगा, थोड़ा बीच में यहाँ लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। कैसे प्रूफ करना, हम क्या बताएं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या बोलता है, जो प्रूफ करना उसके उल्टा मान लो। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल नंबर। हम इसको एज्यूम कर लेंगे ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज। अब रैशनल को कैसे लिखते हैं, अभी पीछे जस्ट पढ़े हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q को प्राइम बोलो या p/q क्या बोलो, वेयर p एंड q आर, यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे क्योंकि इंटीजर जो इसका बेसिक जो प्रॉपर्टी वही होता है। ठीक है, क्या किए यहाँ पे देख लो, जो उस तरह था जो जहाँ वो किए थे वहाँ ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे वहाँ भी माने थे कि इरैशनल को रैशनल उल्टा, और यहाँ भी हम इस चीज़ को क्या मान लेंगे, रैशनल। ठीक है, रैशनल मानने तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ बस आपको ध्यान देना कि यहाँ जो रूट वाला बाबू है ना वो इरैशनल हो चुका है पहले से। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको जितना भी नंबर दिखता है, कौन कौन नंबर है, मतलब कौन कौन इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, ये चारों लोग इंटीजर है बेचारा, यही है जो क्या है वो इरैशनल है। ठीक है, ये चारों लोग कौन है, रैशनल है। तो चारों लोग को एक तरफ करेंगे और बाकी उसको अलग करेंगे। कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले इसका जो चिपका वो तो लेट से जाएगा, बाकी जो राइट साइड में था राइट में ही रहेगा। इस 3 को उधर ले आ सकते हैं ना, तो -3 होगा। देख लो अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा इसका एलसीएम, जिसके नीचे नंबर है, जिसके नीचे कुछ नहीं है वो पूरे पे आ जाएगा, ये ऊपर ऐसे ही सेम रहेगा, और ये से इंटू होता है, ये ट्रिक है, तो हो जाएगा 3q। देख लो q एलसीएम हो गया उसका पूरा का। ठीक है, चलो नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाता हूँ, इधर देख लो, इस तरह से स्टार्ट करता हूँ, इधर से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 √5। अब इसकी जो q जो था वो पूरे पे आ जाएगा, तो पूरे पे कर दो, p इधर रहेगा माइनस, ये दोनों इससे इंटू होगा, 3 × q हो जाएगा
3q। अब ये चिपका हुआ जो उसका बारी है, वो बहुत देर से चिपक रहा था, वो जाएगा उधर p माइनस 3q। अब ये 2 आएगा नीचे, तो जाएगा 2q। देखो ये बन गया इक्वेशन। तुमको ऐसा बनाना है, ये बहुत इजी है। क्या किया देख लो, जो भी पूरा क्वेश्चन था उसको p बाई क्यू मान लेंगे रैशनल, और p q और बाकी जितने नंबर है सबको एक तरफ कर दिए और रूट वाला को एक तरफ कर दिए। अब हमको क्लियर पता है, फिर से लिखेंगे वही सब भाषण। फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर दैट, पूरा क्लियर है ब्रो, क्या p माइनस 3q बाई 2q, ये दिख रहा है ना, इसको क्या हम क्या पता, ये हमारे इसके बारे में हमको क्या पता कि ये रैशनल है। क्यों है रैशनल? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ ये सब इंटीजर है। ठीक है, हमको पता है कि p माइनस 3q बाई 2q रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो इसके साथ जो बराबर में, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो बराबर में है, तो इसके साथ जो बराबर वो भी क्या होगा, क्या होगा, नहीं बोलता है कोई, अच्छा हम ही को बोलना है, तो ये भी होगा रैशनल। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। लेकिन जैसे ही हम इसको रैशनल बोलेंगे तो ये तो झूठा दिखा दिया, क्योंकि हम एक फैक्ट जानते हैं कि गिवन में ही था कि ये रैशनल है। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। क्या, कौन सा फैक्ट? ये झूठा दिखा रहा है एक फैक्ट को जिसमें बताया गया कि √5 जो है वो इरैशनल है। तो इस बात को वो झूठा दिखा रहा है, जो कि कथन तो कभी झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे हम मान गए कॉन्ट्रडिक्शन लगा दी, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आपको नीचे नहीं दिखता होगा, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हम जो एज्यूम किए, देखो एज्यूम किए थे ना क्या, रैशनल, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, हम गलत हैं। हम नहीं, मतलब मैं गलत है, मैं गलत हूँ। अब एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज़ इरैशनल। क्योंकि हम शुरू में तो उसको रैशनल माने थे, रैशनल मान के बनाए तो गलत हो गया, इसका मतलब रैशनल तो नहीं होगा, वो इरैशनल होगा। अब देखो हम लोग भी जानते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड ऐसे तो करके दो चीज़ें 10th में होती है। तो वो जो क्वेश्चन था थोड़ा बड़ा था तो शायद स्टैंडर्ड को पूछे, जो क्वेश्चन थोड़ा छोटा शायद बेसिक को पूछे। किसी को कोई भी पूछ सकता है, ये हमको नहीं पता। हम आपको 2 टाइप का सवाल बताए, जो थोड़ा छोटा दिखता है और एक थोड़ा बड़ा दिखता है। दिखना उसमें थोड़ा बड़ा था, उसमें सिंगल कोई भी टर्म हो सकता है, √2, √5, √7। अब ध्यान देना, उसमें तो बताना छूट गया। अगर √2 पूछ दे, √3 पूछ दे, √5 तो मैं आपको बताया, कुछ भी पूछ दे, ठीक है, सब जगह वैसे ही बनेगा। जहाँ जहाँ 5 दिख रहा था उस पूरे सवाल में, वहाँ हर जगह अगर 3 का पूछे 3 हो जाएगा, अगर 2 का पूछे तो हर जगह 2 हो जाएगा। सब जगह जैसे याद है, वहाँ पे √5 को हम लोग माने थे p बाई क्यू, तब √2 को मान लो p बाई क्यू। तो वहाँ पर याद है उसका अदर फैक्टर क्या आया था, 5 आया था, तो इसमें अदर फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 आएगा एक बार, 5 आएगा एक बार, 3 आएगा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो उसी तरह करके उसमें भी करना है, देख लेना, वो बहुत ईजी। अगर किसी को डाउट होगा √2 और √3 का तो कमेंट जरूर कर देना यार, हम आपको फिर से बता देंगे हल्का सा। और जब 2 टर्म रहेगा तो इस 2 टर्म में क्या करना है, जितना भी p बाई क्यू मान के, जितना भी रूट वाले को छोड़ के जितना भी नंबर दिखता है सबको एक तरफ करके रूट वाले को अलग कर देंगे। फिर बताएंगे कि ये तो हम रैशनल है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन हमको झूठा दिखा रहा है, ये रैशनल नहीं होता है, ये रैशनल होता है, हमको पता था गिवन में, उसीलिए कंट्राडिक्ट किया फैक्ट को, जो हम माने थे वो गलत है। ठीक है, अब ये दोनों सवाल देखो, और इसके नीचे एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में पहला सवाल है 1/√7, दूसरा सवाल है 7√5, ठीक है, और एक भी अरे यार दूसरा सवाल है तो जगह कहाँ था, 7√5, और तीसरा सवाल है 6 + √2। देखो यही सब सवाल है, ठीक है। अब हाँ 1/√2 है ना, 1/√2। अब ये तीनों सवाल में करना कैसे देख लो थोड़ा सा। अब ये तीनों सवाल को तुम मैं जो सेकेंड मेथड बताया, जो क्वेश्चन नंबर 2 बना, उससे कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है उसे कर सकते हो। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले अब देख लेना कौन मेथड से बनाया, 2 मेथड मैं बताया हूँ। ठीक है, ये वाला तो बनेगा सेकंड मेथड से, क्योंकि इसमें एक रैशनल नंबर है, ये भी बन सकता है। चलो देखते हैं ये बनता है कि नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताएं, तो p बाई क्यू के फॉर्म में मानेंगे, तो 1 बाई, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, उतना लंबा लंबा सब क्वेश्चन किए ना। p बाई क्यू के फॉर्म में मानते थे, याद है, रैशनल मान लेते थे, फिर ही रैशनल दिखाना होता था। अब रैशनल मान लिए तो क्या करेंगे, सब नंबर को एक तरफ करते थे और रूट को एक तरफ, तो ये q इधर आ सकता है, देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि √2 को ऊपर ले आना है, q इधर आएगा और p इधर नीचे आएगा, तो q बाई p लिख सकते हैं, और √2 चल जाएगा उधर, देख लो ऐसे करके हो सकता है ना। अब हम जानते हैं कि क्या p और q क्या है, रैशनल है ना, रैशनल, तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रैशनल नहीं होता, क्या होता है, इरैशनल। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा फैक्ट को। हम आपको सेकंड वाला तरीका से बता रहे हैं,
ठीक है, अब देख लेना वैसे ही कोशिश करना बनाने की, क्योंकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कैसे करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में मान के सब नंबर को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ करके फिर बताएंगे कि पी और क्यू क्या है। पी और क्यू क्या है, रैशनल है, तो इसीलिए √2 भी रैशनल होगा। लेकिन हम जान चुके हैं कि √2 क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा फैट को, ये झूठा दिखा रही है फैट को, ये स्टेटमेंट लिखा गया है ये झूठा चीज़ है, ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, ये रैशनल और ये इरैशनल है, तो लिखना दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल, सो assumption इज रॉन्ग। पहले वही रैशनल मानना है, assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज रैशनल। ये एक तरीका उसमें मैं लिखा हूँ। यहाँ भी वैसे करेंगे 7√5 को अगर हम मान लेंगे p बाई क्यू, √5 को यहीं छोड़ दो और p और q तो यहीं रहेगा, 7 आ जाएगा नीचे। फिर वही लिखेंगे कि p/7q इज रैशनल, सो √5 इज रैशनल, लेकिन √5 तो रैशनल नहीं है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये बात को झूठा दिखा रहा है कि √5 रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल, क्योंकि √5 जो इरैशनल है उस बात को ये झूठा दिखाया है, तो बोल दे रहा है रैशनल है, उसको पकड़ के मारने का। ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या है 6 + √2 इक्वल टू, यहाँ पे p बाई क्यू लिख दो, √2 को बेचारा को अलग छोड़ दो, 6 को उधर ले जाओगे तो p - q/6, √2 इक्वल टू p - 6q एलसीएम बाई q। ये तेरा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो गया। फिर बताएंगे p - 6q/q इज ए रैशनल, so √2 is also rational, but this contradict the fact that √2 is irrational। √2 irrational जो होता है उस बात को वो झूठा दिखा दे रहा है और बोल दे रहा है रैशनल है, इसलिए वो गलत बोल रहा है, समझे। इसलिए our assumption is wrong, therefore 6 + √2 is irrational। सबके स्टार्टिंग में रैशनल मानना है। अगर बोलोगे तो मैं इसको लिख के भी बता दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लिखने का तरीका वहाँ से आप पीछे वाले क्वेश्चन से देख सकते हो। ये सब आप खुद से बनाना, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। मैं आपको आपसे अपने लास्ट वीडियोज़ के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दूँगा और वो सब बना के मुझे दिखाना भी। चलो ठीक है।